हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर क्वेश्चन के बाद एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया है। दोस्तों, यह 18 दिसंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। दोस्तों, इसी के साथ 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस भी 18 दिसंबर को भी मनाया गया है। दोस्तों, इसी के साथ वैश्विक समस्या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, यह वैश्विक प्रवास की समस्या और चुनौतियों से निपटने के लिए हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, इसको IOM के द्वारा मनाया गया है। दोस्तों, IOM क्या है? तो IOM है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ऑनेशन द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। दोस्तों, यह इसकी थीम है। इस दिवस की थीम है ऑनेशन द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। दोस्तों, ध्यान में रखना। इसी के साथ 18 दिसंबर को विश्व अरबी भाषा दिवस ये भी 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीज़ों को। इसी के साथ देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। किसने 4 धाम परियोजना के लिए सड़कों को डबल लेन चौड़ा करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम परियोजना के लिए सड़कों को डबल लेन चौड़ा करने की मंजूरी दी है। दोस्तों, अगर 4 धाम परियोजना के लिए ये सड़कें डबल हो जाती है तो चीन बॉर्डर तक पहुंचना हर मौसम में आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम परियोजना के लिए सड़कों को डबल लेन चौड़ा करने की मंजूरी दी है। दोस्तों, इसी के साथ हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर सन 1937 को हुई थी। 1 अक्टूबर सन 1937 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, नई दिल्ली। और दोस्तों, वर्तमान में चीफ जस्टिस है एन वी रमन्ना। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला प्रश्न। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभा को पोषित करने का उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है? तो दोस्तों, हाल ही में झारखंड राज्य के सीएम के द्वारा सहाय योजना शुरू की गई है। दोस्तों, यह सहाय योजना शुरू की है तो सहाय के बारे में हम जान लेते हैं। सहाय की फुल फॉर्म है स्पोर्ट एक्शन टुवर्ड आवर नेशन एक्सप्रेशन यूथ। स्पोर्ट एक्शन टुवर्ड आवर नेशन एक्सप्रेशन यूथ। दोस्तों, इसे हाल में झारखंड के सीएम ने इस योजना को अभी हाल ही में शुरू किया है। तो दोस्तों, यह झारखंड ने किया है। तो झारखंड के बारे में हम जान लेते हैं। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। तो दोस्तों, इसी के साथ झारखंड की राजधानी है रांची और झारखंड के राज्यपाल है रमेश बैस। इसी के साथ दोस्तों, सेहोल और रोहिणी त्योहार अभी हाल ही में झारखंड में मनाया गया है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना यह अभी हाल ही में झारखंड राज्य में चलाई जा रही है। सोराई और कोहबर
आर्ट को अभी हाल ही में झारखंड का जीआई टैग दिया गया है। झारखंड का जीआई टैग दिया गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना ये अभी हाल ही में झारखंड राज्य के द्वारा चलाई जा रही है। पार्श्वनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महुआ दन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह भी झारखंड में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। इसी के साथ देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। किस बैंक ने ET-BFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में 02 पुरस्कार जीते हैं? तो दोस्तों हाल ही में DBS बैंक ने ET-BFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में 02 पुरस्कार जीते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी। DBS बैंक ने यह पुरस्कार जीता है। तो हम देख लेते हैं कौन सा पुरस्कार जीता है। तो ET-BFSI पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक्स टाइम बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। इकोनॉमिक टाइम बैंकिंग फाइनेंशियल एंड सर्विस एंड इंश्योरेंस इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों इसने अभी हाल ही में ET एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में 02 पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इस सब चीजों को। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। RBI ने किस बैंक पर 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों हाल ही में RBI ने PNB बैंक पर 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों यह जुर्माना PNB पर लगाया है। इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों यह जुर्माना क्यों लगाया गया है? तो दोस्तों यह जुर्माना RBI की गाइडलाइंस को सही तरीके से फॉलो नहीं करने की वजह से PNB पर यह जुर्माना लगाया है। यह दोस्तों PNB पर लगाया गया है। तो PNB के बारे में हम जान लेते हैं। PNB की स्थापना सन 1894 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। तो दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं। इसके हेड है SS मल्लिकार्जुन राव। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। किस देश ने जबरन धर्म रोकथाम अधिनियम पारित किया है? तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका ने जबरन धर्म रोकथाम अधिनियम पारित किया है। दोस्तों यह क्यों पारित किया है? तो दोस्तों चाइना में उइगर मुसलमानों पर बहुत ही ज्यादा काम करवाया जाता है और इन पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है। तो दोस्तों और उन्हें नूडल्स के साथ बेच दिया जाता है। दोस्तों इसीलिए अमेरिका ने इनके व्यापार को रोकने के लिए अमेरिका ने जबरन धर्म रोकथाम परिवर्तन पारित किया है। तो दोस्तों यह अमेरिका ने पारित किया है। तो देख लेते हैं हम अमेरिका के बारे में। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति है जो बाइडेन और वर्तमान में कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। इसी के साथ दोस्तों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया था। इसी के साथ अमेरिका की विदेश मंत्री है अभी वर्तमान में एंटनी ब्लिंकन है। वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रंप और युद्धाभ्यास, ये सभी युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य संपन्न होते हैं। इसी के साथ अमेरिका की पहली महिला अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव क्रिस्टिन वर्मुथ। तो दोस्तों इन सब चीजों को ध्यान में रखना। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। एनजीटी के निर्देशों का पालन करने के लिए
एनजीटी के निर्देशों का पालन करने के लिए किस प्रदेश सरकार ने 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है? तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा डी, दिल्ली। दोस्तों दिल्ली ने अभी इन सभी रजिस्ट्रेशनों को रद्द कर दिया है। दोस्तों इसमें एक सहूलियत दी गई है, जो है कि यह दिल्ली में तो रद्द कर दिया गया है, लेकिन अन्य राज्यों में यह रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो दोस्तों यह एनजीटी ने किया है। तो एनजीटी की हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन बातों को। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। भारत ने 2024 ओलंपिक के लिए टॉप एथलीटों की सूची में कितने एथलीटों को शामिल किया है? तो दोस्तों भारत ने 2024 ओलंपिक के लिए टॉप एथलीटों की सूची में लगभग 148 एथलीटों को इस सूची में शामिल किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों ओलंपिक 2024 यह कहाँ होगा? तो दोस्तों यह पेरिस में होगा, पेरिस में होगा। यह 33वें नंबर का होगा। 33वें नंबर का ओलंपिक पेरिस फ्रांस में 2024 में आयोजित होगा। दोस्तों 32वें नंबर का ओलंपिक अभी हाल ही में टोक्यो में आयोजित किया जा चुका है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं 16वां पैरा ओलंपिक गेम। 16वां पैरा ओलंपिक गेम अभी हाल ही में हुआ है, जिसमें भारत के लगभग 54 खिलाड़ी 9 खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला प्रश्न। हाल ही में वीएम सॉफ्टवेयर के नए सीईओ कौन बने? तो दोस्तों हाल ही में आनंद ईश्वरन नए वीएम सॉफ्टवेयर के नए सीईओ बने। तो इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों वीएम ईश्वरन यह भारतीय मूल के नागरिक है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। इसी के साथ हम देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। आरबीआई ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है। तो इसका सही आंसर होगा डी। आरबीएल ने यह घोषणा की है। तो दोस्तों आरबीएल की स्थापना हुई थी। आरबीएल की स्थापना सन 1943 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके एमडी एंड सीईओ है विश्ववीर आहूजा। तो दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1935 को। दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके गवर्नर है शशिकांत दास। इसके वर्तमान में गवर्नर है शशिकांत दास। तो देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला प्रश्न। पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों हाल ही में पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब अवनी लेखरा ने जीता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब जीता है। तो दोस्तों अवनी लेखरा ने अभी वर्तमान में पैरा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। दोस्तों इनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है। तो दोस्तों ध्यान में रखना। देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। किसने एनसीसी
कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च किया है। तो दोस्तों हाल ही में राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च किया है। तो दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय एकता गीत एनसीसी कैडेटों के द्वारा रचित किया गया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने थाई वजूद को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने थाई वजूद को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। दोस्तों तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने यह प्रार्थना गीत अभी हाल ही में घोषित किया है। दोस्तों इसका समय है 55 सेकेंड। इसको गाया जाने का समय है 55 सेकेंड। दोस्तों तमिलनाडु ने किया है, तो तमिलनाडु के बारे में हम जान लेते हैं। तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु में अभी हाल ही में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आदिपुरम त्योहार अभी हाल ही में तमिलनाडु में मनाया गया है। कोविड संदिग्ध वार्ड यह अभी हाल ही में तमिलनाडु में शुरू किया गया है। दोस्तों मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु बन चुका है। तो दोस्तों थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्योहार है। दोस्तों थाईपुसम त्योहार भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। तो दोस्तों यह थाई वजूद गीत है जो तमिलनाडु ने अपनी मातृभाषा में गाया हुआ गीत है। तो दोस्तों इसको अभी हाल में तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने राजकीय गीत घोषित कर दिया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। किसने 2021 ITF विश्व चैंपियन का खिताब जीता है? तो दोस्तों हाल ही में नोवाक जोकोविच ने 2021 का ITF विश्व चैंपियन का खिताब जीता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, नोवाक जोकोविच ने। दोस्तों नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन इन तीनों चैंपियनशिप को भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। और वर्तमान में 2021 की ITF विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। यह दोस्तों ITF क्या है? तो दोस्तों इसके बारे में हम देख लेते हैं। ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है। दोस्तों इसकी स्थापना सन 1913 में हुई थी। सन 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में और इसके प्रेसिडेंट है डेविड हेग्रिटी। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। दोस्तों ये मेरा कल का प्रश्न है जो आपसे पूछा गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया गया है। इसके बाद देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का प्रश्न यह है, हाल ही में टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें। थैंक यू दोस्तों।